अयोध्या दीपोत्सव 2024। सीएम योगी ने किया पहला दीपोत्सव याद। भाषण में छलका अयोध्या में मिली हार का दर्द। सरयू आरती में शामिल हुए योगी। सरयू घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। अयोध्या के राम की पैड़ी पर लेजर शो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उतारी आरती व खींचा रथ। मुख्यमंत्री योगी ने दीपोत्सव का शुभारंभ किया। सरयू नदी के 55 घाट 28 लाख दियों से सजे। राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का आयोजन। राम की पैड़ी पर लेजर शो का मनमोहक नजारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव 2024 के अवसर पर राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी की हार का दर्द व्यक्त किया और कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अयोध्या के लिए जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दीपोत्सव 2024 के अंतर्गत राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। इस दौरान उनके भाषण में लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी को मिली पराजय का दर्द भी झलका। मुख्यमंत्री ने भारी गले से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार ने जो जो कहा उसे पूरा किया, मगर एक बार फिर से अयोध्या की बारी है। मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से बाहर निकलना होगा। योगी जी, एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। सीएम योगी ने दीपोत्सव के पहले संस्करण को याद करते हुए कहा कि तब रामकथा मंडप छोटा था। उस वक्त यहाँ एक ही नारा लगता था कि योगी जी, एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। तब मैंने उस समय कहा था कि विश्वास कीजिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे वो केवल दीप नहीं, सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब आभारी हैं पीएम मोदी के, जिनके दूरदर्शिता के कारण 5 अगस्त 2020 के समय जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहां आकर श्री राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत, अनुपम, अलौकिक और अद्वितीय है। इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 साल का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजित होकर ये संदेश देकर गए हैं कि कभी अपने पथ से विचलित न होइए, संघर्ष का मार्ग अपनाइए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह अवसर है हमारे पास उन सभी आत्माओं को स्मरण करने का जिनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, प्रभु की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए समर्पित था। उन सभी संतों को नमन। 2023 तक हम बोलते थे, 2024 में जो कहा वो करके भी दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय है उन सभी हुतात्माओं के स्मरण का जो 3.5 लाख की संख्या में अपनी शहादत देकर के एक ही तमन्ना के साथ इस धराधाम से विदा हो गए कि चाहे जैसे भी हो, हमारे बलिदान की कीमत पर ही सही, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प पूरा हो चुका है। राम लला अयोध्या में फिर से विराजमान हो चुके हैं। उनके विराजमान होने के बाद ये दीपोत्सव का पहला अवसर है। सीएम योगी ने कहा कि इससे पहले हम सब केवल बोलते थे, मगर हमने जो कहा वो करके दिखाया। जिस अयोध्या में 2017 से पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहाँ के सड़कों, घाटों, मठ मंदिरों की स्थिति क्या थी हर कोई जानता है। 2017 से पहले जिन लोगों ने भगवान को उपेक्षित कर दिया था, भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, वे ऐसा करके सनातन धर्म और आपकी विरासत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है दीपोत्सव का 8वां संस्करण। सीएम योगी ने कहा कि हमने 22 जनवरी 2024 को देखा था कि देश भर से आए श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे थे, तो कोई पिलर को पकड़कर रो रहा था, कोई जमीन पर दंडवत होकर। हमने वो दृश्य भी देखे हैं और उन काले कारनामे भी देखे हैं जिन लोगों ने अयोध्या और सरयू मैया को खून से लहूलुहान कर दिया था, मगर हमने जो कहा वो करके दिखाया। अब अयोध्या को फिर से साबित करने की बारी है।
मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से बाहर निकलना होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को फिर से आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव का यह 8वां संस्करण यह अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। किसने सोचा था कि अयोध्या में होगी 4 लेन कनेक्टिविटी? मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इसी मंच से कहा था कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। आज यहां 31,000 करोड़ की परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सनातन धर्म हमारी विरासत और विकास के लिए अयोध्या तो एक शुरुआत है। आज काशी अयोध्या चमक रही है। यहां भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अयोध्या का बदला हुआ स्वरूप दुनिया को आकर्षित कर रहा है। कोई सोचता था कि अयोध्या में धर्म पथ, राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ नाम से 4 लेन सड़कें होंगी? पहले लोग आपको बिजली के लिए सड़ी गर्मी में तड़पाते थे। राम की पैड़ी में सड़े हुए पानी में आपको स्नान के लिए मजबूर करते थे। हमने राम की पैड़ी में सरयू जल को प्रवाहमान बनाया। अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। इसके बाद से अयोध्या में विमान नहीं उतर पाया था। मोदी जी की कृपा से अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। विकास और विरासत के बैरियर्स को वैसे ही हटाएंगे जैसे माफिया को हटाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को काम नहीं करना वो पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और फिर राम भक्तों पर गोली चलाई। बाद में विकास कार्यों में रोड़ा बनते हुए कहने लगे कि हम किसानों का शोषण कर रहे हैं। 4 लेन सड़क बनवाया तो कहा व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। अगर 4 लेन ना बनवाते तो क्या यहाँ लाखों श्रद्धालु आकर दर्शन पूजन कर पाते? ऐसे लोग विकास के बैरियर हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम इन बैरियर्स को वैसे ही हटा रहे हैं जैसे यूपी को माफिया मुक्त करके सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है। सनातन ने किसी का अहित नहीं किया, सबको गले लगाया। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि सनातन ने किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया का कोई मत संप्रदाय ऐसा नहीं जिनकी विपत्तियों के समय सनातन ने उन्हें फलने फूलने और आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। मगर सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग सनातन धर्म पर कुठाराघात करते हुए भारत में नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। फिर भगवान के 14 वर्ष के वनवास का मतलब क्या रह जाएगा? फिर बजरंगबली का मतलब क्या रह जाएगा? मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी मानवता और विकास के मार्ग में रोड़ा बनेगा उसका भी वही हाल होगा जो यूपी में माफिया का हुआ है। उन्होंने कहा कि राम काज पूरा किए बिना हम विश्राम नहीं लेने वाले। जब तक हम सनातन धर्म के रोड़ों को समाप्त नहीं करते हमें विश्राम नहीं करना है। राम और सनातन पर ही नहीं हमारे पूर्वजों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे कुछ लोग। मुख्यमंत्री ने कहा 22 जनवरी को पूरी दुनिया में सनातन धर्मी इस बात को लेकर नतमस्तक थे कि भारत ने लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराया। न्यायपालिका के फैसले को कैसे जमीनी धरातल पर मजबूती के साथ उतारा गया, अयोध्या इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने बताया कि स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं कि अवधपुरी के समान उन्हें कुछ भी प्रिय नहीं है क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। इसके बावजूद कहा जो लोग भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे उन्हें यह सोचना चाहिए था कि वे राम या सनातन पर प्रश्न चिन्ह नहीं बल्कि हमारे आपके धर्म और पूर्वजों पर प्रश्न चिन्ह था, जबकि हम मौन बने रहे। जैसी व्यवस्था अयोध्या में हुई है वैसे ही काशी और मथुरा में होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। ये आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय के लिए काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, कौशाम्बी, कुशीनगर सहित अन्य सभी स्थलों पर निरंतर कार्य हो रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार नैमिषारण्य के उत्थान, सुख तीर्थ के विकास का कार्य कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और रोजगार के लिए कार्य हो रहे हैं।
सुरक्षा के लिए हो रहे कार्यों का कहना ही क्या। बड़े बड़े माफिया गुंडों बदमाशों पर बजरंग बली की गदा पड़ता है तो वो वैसे ही तड़पता है जैसे खर और दूसरों जैसे राक्षस तड़पते थे। जैसी व्यवस्था अयोध्या में हुई है वैसे ही काशी और मथुरा में होनी चाहिए। विकास सब स्थान पर हो, दरिद्रता और दुख कहीं नहीं हो, इस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जयवीर सिंह, सतीश चंद्र शर्मा, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी, एमएलसी हरिओम पांडे के अलावा जगतगुरु रामानुजाचार्य, स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, विश्वेश प्रपन्ना जी महाराज, राम दिनेशाचार्य जी महाराज, मणिदास छावनी के महंत कमल नयन दास, अवधेश दास, राजकुमार दास, देव प्रपन्नाचार्य, भरत दास, धर्मदास, महंत संतोष दास, रामदास जी महाराज सहित अयोध्या के पूज्य संतगण एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। अयोध्या से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।